Student, this question is very important. Question आएगा, show by use of Pauli principle that total number of electrons in a given shell of an atom is 2 times square of principal quantum number, यानी 2n square. Small n is principal quantum number. How does it account for periodic classification of elements? So let us discuss this question. Pauli principle and periodic classification of elements. It is evident from the following table that maximum number of electrons with the same principal quantum number and orbital quantum number without violating the Pauli principle is equal to 2 into 2l plus 1. Total number of electrons occupying a shell corresponding to small n is equal to summation L runs from 0 to n minus 1 2 into 2l plus 1. अब ये समझाना है कि 2 into 2l plus 1 कैसे है. देखो स्टूडेंट, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल. K शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1 और L की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 से लेके n minus 1. तो यानी L की वैल्यू 0 से लेके n minus 1 तो 0 ही आएगी. और L0 मीन S सब शेल. और L अगर 0 है तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी 0 आएगी, क्योंकि M सफिक्स L की वैल्यू माइनस L से लेके S, माइनस L से लेके L, तो M सफिक्स L इज 0. M सफिक्स S सब शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2. और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने कहा था, अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक सब शेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन रिजाइड करते हैं. और इसके बाद L शेल में n की वैल्यू 2 है. n की वैल्यू 2 तो L की वैल्यू 0 से n minus 1 यानी 0 and 1. L0 मीन S सब शेल, 1 मीन P सब शेल. और L0 तो M सफिक्स L इज 0. L1 है तो M सफिक्स L की वैल्यू माइनस 1 से 1 यानी माइनस 1 0 1. तो P में 3 ऑर्बिटल्स आ गए, 3 स्टेट्स आ गई. S में एक ही स्टेट आएगी. और इस S सबशेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन है. P में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6. क्यों? क्योंकि 3 ऑर्बिटल है. तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, अगले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, अगले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन. यहां पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाया मैंने. सो आप ये देख सकते हैं कि अगर n की वैल्यू 2 है तो ये स्टेटस है, n की वैल्यू 1 है तो ये स्टेटस. अब बारी आती है m शेल की. m शेल में n की वैल्यू 3 तो L की वैल्यू 0 से लेके n minus 1 यानी 0 1 2. L0 है तो S सब शेल, L1 है तो P सब शेल, 2 है तो D सब शेल. और L0 तो M सफिक्स L की वैल्यू 0. और S में S सबशेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विद देयर अपोजिट स्पिन. ये स्पिन अप, ये स्पिन डाउन. फिर उसके बाद P सबशेल L1 है तो M सफिक्स L की वैल्यू माइनस 1 से लेके 1 विद डिफरेंस बिटवीन 2 वैल्यू 1. तो ये एक ऑर्बिटल P सफिक्स X, दूसरा ऑर्बिटल P सफिक्स Y, तीसरा ऑर्बिटल P सफिक्स Z और ये उसमें इलेक्ट्रॉन्स. तो P और P सबशेल में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि 3 ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन 6 है. और D L की वैल्यू 2 तो D सबशेल और D सबशेल और L की वैल्यू 2 तो M सफिक्स L की वैल्यू माइनस L से लेके L, माइनस 2 माइनस 1 0 1 2. तो D में 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5 और उनमें ये इलेक्ट्रॉन्स. अब बारी आती है N शेल जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4 तो L की वैल्यू 0 से लेके 3. 0 मीन 1, L0 मीन S सबशेल, 1 मीन P सबशेल, 2 मीन D सबशेल, 3 मीन F सबशेल. L0 है तो M सफिक्स L इज 0. और S सबशेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स, स्पिन हाफ एंड स्पिन डाउन. M सफिक्स S इज स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, M सफिक्स L इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. L1 है तो M सफिक्स L की वैल्यू माइनस 1 0 1 और ये इलेक्ट्रॉन्स. L की वैल्यू 2 है
तो डी में 5 ऑर्बिटल्स, -2 -1 0 1 2, और ये इलेक्ट्रॉन्स -2 में ये इलेक्ट्रॉन, -1 में ये इलेक्ट्रॉन, 0 में ये इलेक्ट्रॉन, 1 में ये इलेक्ट्रॉन, 2 में ये, तो ये डी के 5 ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग दिखाई है विद देयर अपोजिट स्पिन, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन यही है कि एक शेल में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बशर्ते उनकी स्पिन अपोजिट हो। फिर बारी आ गई एल की वैल्यू 3, तो एम सफिक्स एल की वैल्यू -3 से लेके 3, -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी 7 स्टेट यानी 7 ऑर्बिटल। तो एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और उन 7 ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन फिल दिखा है। ये पहले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में। तो आप ये नोट करें स्टूडेंट कि एल की वैल्यू जब 3 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? एल की वैल्यू 3 है, ये देखिए, ये एल की वैल्यू 3 है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इलेक्ट्रॉन है, 14, यानी एल की वैल्यू 3 है। तो 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी 7 इंटू 2 14, जस्टिफाई हो रहा है। अब डी की बात करें तो डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, क्योंकि एल की वैल्यू 2 है। 2 इंटू 2 प्लस 1 5 इंटू 2 10, तो डी में जस्टिफाई हो रहा है। डी में अगर देखें तो एल इज 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 3 इंटू 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और रही बात एल इज 0, 2 इंटू 0 प्लस 1 1 इंटू 2 2, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है विदाउट वायलेटिंग पॉली प्रिंसिपल कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन with the same n and same L, देखो D में 10, same n same L, F में 14, same n same L यानी E में 6। तो यही लिखा same n and L without violating poly, तो वायलेट हो ही नहीं रहा। पॉली ने यही कहा था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो विद अपोजिट स्पिन होंगे। So total number of electrons occupying a shell corresponding to n is equal to summing over L run from 0 to n minus 1 2 into 2l plus 1, क्योंकि L की possible values जो है वो 0 से लेके n minus 1 है। So total number of electrons occupying a shell corresponding to principal quantum number n is, ये 2 constant बाहर लिया, summation L run from 0 to n minus 1 2l plus 1, ये 2 as it is स्क्वायर ब्रैकेट, ये समेशन दोनों पे जाएगा, समेशन ओवर L रनिंग फ्रॉम 0 to n minus 1 2l प्लस समेशन ओवर L रनिंग फ्रॉम 0 to n minus 1 on 1। मैं पहले इसको जांच करता हूँ। समेशन ओवर L रनिंग फ्रॉम 0 to n minus 1 आगे है, इसके फ्रंट पे 1 है, तो सबसे पहले L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 0 के कोरस्पॉन्डिंग 1 आएगा। L अगली बार क्या आएगा? L इज 1, L की वैल्यू 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 आएगा, L की वैल्यू 2 के कोरस्पॉन्डिंग 1 आएगा, फिर चलते चलते L की वैल्यू n माइनस 1 के कोरस्पॉन्डिंग 1 आएगा। तो कितनी बार 1 आया? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, n माइनस 1 तक खत्म है, तो कितनी बार 1 आया? यानी n टाइम आया, यानी इसकी जो वैल्यू है वो n आ गई। इसकी वैल्यू जो मैंने इसके प्लेस पे तो मैंने n लिख दिया। अब बात आ रही है इसकी कैसे। इसको मैंने अलग से सॉल्व किया। इससे पहले कि इसको सॉल्व करें तो ये देखिए आप जो स्टूडेंट, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर आप जानते हैं n इंटू एन प्लस 1/2, समेशन 1 सिग्मा की वैल्यू फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। और अगर मैं कहूँ n की रिप्लेसमेंट n माइनस 1 कर दें तो जहां जहां n है वहां n माइनस 1 कर दीजिए, n माइनस 1 यहाँ पे n माइनस 1 और ये 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा सोल्व करके n इंटू एन माइनस 1/2। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग ए शेल कॉरेस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू, ये देखिए इज इक्वल टू किसके बराबर है? 2, ये देखिए 2 आगे स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ये 2 और इसको देखिए, ये देखिए 2 फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ये देखिए 2 स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ये वाला 2 समेशन से बाहर आ गया, कर्ली ब्रेसेस और L की वैल्यू 0 से n माइनस 1 है। पहले L की वैल्यू 0 रखी तो 2 इंटू
2 तो बाहर चले गए, l की वैल्यू 0 तो 0 प्लस, फिर l की वैल्यू 1 से n माइनस 1, l की वैल्यू रन फ्रॉम 1 से n, l की वैल्यू 0 तो ये 0 ही हो गया, प्लस समेशन l रन फ्रॉम 1 टू n माइनस 1, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और इसकी वैल्यू मैंने पहले ही लिख दी थी, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। दोबारा देख सकते हैं आप, ये देखिए 2 स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ये 2 बाहर आ गया, फिर l की वैल्यू 0 रखी 0 प्लस, फिर l की वैल्यू 1 से n माइनस 1। अब आगे मैं यहां से इधर लिख रहा हूं, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग ए शेल कॉरेस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 2, आगे स्क्वायर ब्रैकेट, फिर 2, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर 0 प्लस, आगे ये जो वैल्यू है समेशन रनिंग फ्रॉम 1 टू n माइनस 1 एक्टिंग ऑन l, और l की वैल्यू 1 से n माइनस 1, तो ये कितनी वैल्यू है, ये मैंने अभी आपको बताया, सिग्मा फॉर n माइनस 1, जैसे फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम था n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, तो अगर n की रिप्लेसमेंट n माइनस 1 से करें तो ये आ गया था, तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू वो आई है n माइनस 1 इंटू n ओवर 2, और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज, फिर प्लस, और ये फिर लिटिल n, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट ये 2 कर्ली ब्रेसेस के ही बाहर है, तो ये 2 कैंसिल हो, क्योंकि 0 प्लस समथिंग यही रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2, फिर स्क्वायर ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस n, और ये प्लस n, ये माइनस n n कैंसिल, तो ये आ गया 2n स्क्वायर। दिस इज व्हाट आई एम टू प्रूव कि number of electron in given shell of an atom by use of Pauli principle is how many? 2n square. Very important question, and now I will discuss it accounts. How does it account for periodic classification of elements?